आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज बड़ी खुशी का दिन है। आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं, और जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि काफी दिन से जो है वो आप लोगों की एक मुहिम चल रही थी, आप लोगों की एक लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई का जो है वो अब क्या हो गया है, इख्तिताम हो गया है। यानी कि वो लड़ाई अब जो है वो एक तरीके से खत्म हो गई है, और जो जो मांगे बच्चों की थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य में जाके जो है वो हम लोग देखेंगे। और लेकिन अभी जो हाल में है वो यही है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, और अब जो है वो बैक टू स्टडी पे जो है वो हमें फोकस करना है। काफी लंबे समय से, कब तक, तकरीबन तकरीबन 2 महीने का ये वक्त था, जो काफी मेहनत और मशक्कत और संघर्ष और न जाने कितने मुश्किलात से जहां बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की है। और सरकार को जो है वो झुकना पड़ा, और उनको जो है वो इस्तीफा देना पड़ा, या कह सकते हैं इस्तीफा जबरदस्ती दिलाया गया एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। अब नए जो हैं वो जैसे चुने जाएंगे उसके बारे में आपको जो है वो न्यूज में या सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो सिनेरियो अलग है, हमारा जो सिनेरियो है वो है पढ़ने का, क्योंकि अब जो है वो काम खत्म हो चुका है। अब जो काम बाकी है वो है पढ़ने का। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और एक नई शुरुआत है, एक नया जोश है, एक नया दौर भी कह सकते हैं हम लोग नए हिंदुस्तान का। और उसी में जो है वो आज का हमारा ये सेशन है जो बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किस शायर ने जिंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है? असगर गोंडवी, ख्वाजा मीर दर्द, जिगर मुरादाबादी या फानी बदायूनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि फानी बदायूनी ने जो है क्या कहा है, जिंदगी को दीवाने का ख्वाब जो है वो कहा है। यहीं पर एक बात और लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये जो ख्वाब में वाव आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वाव माधुला। वाव माधुला का मतलब होता है कि ये वाव जो है वो साइलेंट होता है। वाव की अलग अलग किस्में हैं। वाव मारूफ होता है, वाव मजहूल होता है, वाव मादुला होता है, और वाव अत्फ होता है। ये वाव की जो है वो 4 इकसाम होती है, उसी में से एक इकसाम है ख्वाब। ख्वाब के अलावा एक और लफ्ज होता है जो आपको मिलेगा जॉब लगने के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं तनख्वाह। तनख्वाह के लिए आपको देनी पड़ती है एक दरखास्त। तो यहाँ पे जो है वो इन सब में भी कौन सा है, वाव मादुला है। इनके अलावा भी जो है वो एक ख्वाहिश होती है आपकी, उसमें भी जो है वो आपका वाव साइलेंट होता है, यानी कि वाव मादुला होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या कह सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले कौन अपना दीवान देने के लिए तैयार हुआ था? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मुस्तफा खां शेफ्ता या बहादुर शाह जफर? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जिनकी पैदाइश हुई थी, क्योंकि पैदाइश से भी आपसे जो है वो एग्जाम में सवाल आते हैं। तो पैदाइश थी 1797 में, और इनकी वफात हुई 1869 में। ठीक है, पहली बात तो यही आप लोग लिख लीजिएगा। और गालिब ने इसके बदले जो अपना दीवान देने के लिए तैयार हो गए थे। और इस शेर का जो खालिक है वो है मोमिन खां मोमिन। ये जो शेर का मालिक है, ये शेर का खालिक है, वो है मोमिन खां मोमिन, जिनको गालिब का जो है वो हम असल माना जाता है। और मोमिन खां मोमिन की जो पैदाइश है वो 1800 में है, और इनका जो इंतकाल हुआ है वो हुआ 1852 में। महज 52 साल की उम्र में जो है वो इनको इंतकाल हुआ था, और इन्होंने जो है वो अपने वफात की जो है वो खुद क्या की थी, पेशन गोई की थी। और ये जो है वो शेर मोमिन खां मोमिन का, इसीलिए यहाँ पे एक सनद भी पूछी जाती है, तो इसमें कौन सी सनद है? तो आपने अगर पढ़ा होगा तशबिया, तो तशबिया में हर्फ तशबिया होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं। तो तुम मेरे पास होते हो गोया, यहाँ पे गोया लफ्ज की वजह से इसमें कौन सी तशबी है? तो आप लोग जान सकते हैं कि इसमें जो है वो, सॉरी, इल्म बयान का कौन सा अरकान है? तो इसमें जो है वो तशबिया है। आप लोग बता सकते हैं कि इसमें जो है वो इस शेर में तशबिया का जिक्र जो है वो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कुलियात वली किसने मुरत्तब किया? कुलियात वली आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वली का किया गया है
और वली कौन थे? वली जो है वो उर्दू गजल का क्या माना जाता है? बाबा आदम जो है वो माना जाता है। गजल भी कह सकते हैं या उर्दू शायरी भी आप लोग जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, जिनकी पैदाइश 1668 में हुई और वफात 1722 या 1720, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा। 1720 या 1722 में उनकी क्या हुई? वफात हुई। कहाँ पे हुई? अहमदाबाद। और पैदाइश के हवाले से भी जो है वो माना जाता है इनकी जो है वो कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई। तो दोनों बातें आप लोग याद रख सकते हैं, पैदाइश अहमदाबाद में और वफात जो है वो गुजरात में इनकी मानी गई है। हालांकि इनका ताल्लुक जो है वो दक्कन से रहा है। पूछा गया है कि इनकी जो है वो कुलियात वली को किसने मुरत्तब किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नूरुल हसन हाशमी ने जो है वो इनके दीवान को या इनके कुलियात को जो है वो मुरत्तब किया। अभी एक डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कुलियात और व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीवान। दीवान में और कुलियात में क्या फर्क होता है? दीवान जो होता है वो बेतरतीब होता है और कुलियात जो होता है वो तरतीबवार होता है। यानी कि दीवान में कहीं से भी कोई सा भी शेर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, लेकिन कुलियात में क्या होता है कि हुरूफ तहजी के एतबार से वहां पर जो है वो उसे कलमबंद किया जाता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दरवाजा खोल दो किसका ड्रामा है? कृष्ण चंद्र का, वाजिद अली शाह का, मिर्जा हाजिर रसवा का या एहसन लखनवी का? तो दरवाजा खोल दो किसका ड्रामा है? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ये कृष्ण चंद्र का ड्रामा है। और कृष्ण चंद्र का ताल्लुक कहाँ से? कश्मीर से है। अक्सर एग्जाम में जो है पूछा गया है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। और ये क्या है? ये एक अफसाना निगार भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 5। चौपाल किसका अफसाना है? जिलानी बानो का, अहमद नदीम कासमी, मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा या राजेंद्र सिंह बेग? तो चौपाल जो है वो अहमद नदीम क्या है? कासमी का क्या है? अफसाना है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे तक बढ़ते हैं। अकबरनामा या अकबरनामी ड्रामा किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद बेताब, वाजिद अली शाह, मोहम्मद हुसैन आजाद या एहसन लखनवी? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हुसैन आजाद इसका जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। और इनकी एक मशहूर किताब है, अक्सर एग्जाम में आती है, और वो है आंसर आबे हयात। और आबे हयात कितने दीवार में तकसीम है? 5। और ये कब शाये हुई? तो 1880 में शाये हुई पहला एडिशन, और 1883 में इसका सेकेंड एडिशन। अभी यूपी का एग्जाम हुआ था 3 या 4 जून को, उसमें एग्जाम में सवाल था कि आबे हयात कब शाये हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि आबे हयात जो है वो 1880 में शाये हुई उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से, और इसका पहला एडिशन 1880 में शाये हुआ और दूसरा एडिशन जो है वो 1883। और इसमें जो है वो तकरीबन 29 शुरा का जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। जेल में से कौन सा शायर महानामा शबखून का बानी और मुदीर रहा? शबखून जो है वो इलाहाबाद से निकलता था। पहली बात तो यही आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा पहली बात तो इलाहाबाद। अब इसके मुदीर कौन थे? मोहम्मद हुसैन आजाद, कलीमुद्दीन अहमद शिबली या शमशुर रहमान फारूकी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शमशुर रहमान फारूकी। और शमशुर रहमान फारूकी को 1996 में क्या मिला? उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान मिला था। एग्जाम में कई बार आता है कि उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो आप लोग बता सकते हैं शमशुर रहमान फारूकी को मिला है। कब मिला है? 1996 में मिला है। किस किताब के लिए मिला है? तो आप लोग बता सकते हैं मीर के कलाम की शरह की, जिसका नाम था शेर शोर अंगेज। याद रख लीजिएगा, शेर शोर अंगेज की वजह से इनको जो है वो उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान मिला था शमशुर रहमान फारूकी। आगे बढ़ते हैं। गोपी चंद नारंग को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 में। मुशर्रफ से बशीरत तक इनकी तसनीफ थी, उस पर इनको जो है वो 1995 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं। इकबाल का फन किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग, अल्लामा शिबली नोमानी या मोहम्मद हसन अस्करी? तो इकबाल का फन और तहकीक का फन दोनों ही आंसर हो जाएंगे गोपी चंद नारंग, ऑप्शन ए। कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल कब हुआ? 2012 में, 2007 में, 2010 में या 2016 में? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल हुआ 2007 में। कहां पर? नोएडा में। और इनकी पैदाइश कहां हुई? 1927 अलीगढ़ में। तो ये बात आप लोग जो है वो
याद रख लीजिएगा। पैदाइश अलीगढ़ में हुई और वफात नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम हमदानी मुसहफी का असल वतन क्या है? तो गुलाम हमदानी मुसहफी का असल वतन आगरा है, लखनऊ है, दिल्ली है या अमरोहा है? तो आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन 4 अमरोहा। और यहीं पर एक बात और याद रख लीजिएगा कि गुलाम हमदानी मुसहफी ने 1750 में उर्दू का या उर्दू लफ्ज का सबसे पहले जिक्र किया है, सॉरी सबसे पहले इस्तेमाल किया, माफ कीजिएगा, सबसे पहले क्या किया है? इस्तेमाल किया है। अगर बात की जाए उर्दू का सबसे पहले जिक्र किसने किया है, तो बाबरनामा में। और बाबरनामा किसकी तसनीफ है? ये बाबर की तसनीफ है, जो मुगलिया सल्तनत का बादशाह भी था और मुगलिया सल्तनत का बानी भी था। उसकी आत्मकथा है, या हम लोग कह सकते हैं खुद नविश्त है, जिसका नाम है तुजुक बाबरी। और उसी का जो है वो ट्रांसलेशन है बाबरनामा। उसी में जो उन्होंने उर्दू लफ्ज का जो है वो सबसे पहले जिक्र किया है और इस्तेमाल किया है गुलाम हमदानी मुसहफी ने। नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क खिताब किस शायर को मिले? आसान सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि असदुल्लाह खां गालिब। आगे बढ़ते हैं। किस शायर की वफात कोठे से गिरकर हुई? तो कोठे से गिरकर एक ही इंसान मरा है, जिसको मैंने अभी बताया था आपको, मोमिन खां मोमिन। पैदाइश हुई है 1800 में और वफात हुई है इनकी 1852 में। और इनको सबसे ज्यादा शौक किसमें था? तिब में, यानी कि इनको डॉक्टरी में। और इनका पेशा भी क्या था? हकीम था। तो इनको जो है वो तिब मोमिन खां मोमिन के नाम से जो है वो जानते हैं। और इनकी शायरी की खुसूसियत थी मकराना शायरी। आगे बढ़ते हैं। दुल्हन किसकी तख्लीक है? इम्तियाज अली ताज, आरजू लखनवी, पानी बदायूनी, ये हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन 4 है अल्लामा इकबाल। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन है, दुल्हन किसकी तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इम्तियाज अली ताज इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश 1900 में हुई और इनका इंतकाल हुआ 1972 में। ये ऐसे शायर हैं या ऐसे अदीब हैं जिनको कत्ल किया गया, और इनको कत्ल किया गया था गोलियों से मारकर। इनको जो है वो गोली मारी थी चोरों ने, इनके घर पे चोरी हुई थी, तो उसमें जो है वो इनको इंतकाल कर गए थे इम्तियाज अली ताज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चांद तारों का बंद किसकी तख्लीक है? सिकंदर अली वाजिद, मखदूम मोहिउद्दीन, पानी बदायूनी या रवि सिद्दीकी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मखदूम मोहिउद्दीन के क्या है ये तख्लीक है चांद तारों का बंद। अल्लामा इकबाल की शेरी मजमूए बांगे दरा का साल तख्लीक क्या है? तो इसमें आपको बताना है 1924 है, 1932 35 है, 1938 है या 1936 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल का जो पहला शेरी मजमू है बांगे दरा, उसका जो साल है वो है 1924, यानी कि 1924 में जो है वो उनका पहला शेरी मजमू जो है वो शाये हुआ। 1934 में दूसरा होता है, 1936 में तीसरा और उनकी वफात 1938 में जो है वो चौथा होता है। पहला बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रीन, तीसरा जरबे कलीम और चौथा जो है वो अरमगाने हिजाज। तो इस तरीके से उनके जो है वो 4 क्या है शेरी मजमू है और उर्दू के उनके हवाले से ये एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दास्तान सबरस किसकी तसनीफ है? इजी सवाल है, हो जाएगा 2 मुल्ला असदुल्ला वजी। कब लिखी गई? 1632 में। और हिजरी पूछी जाए तो 1045 में जो है वो ये लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक किसका शेरी मजमुआ है? ब्रज नारायण चकबस्त और सरवर जहांबादी, अकबर और मोहम्मद हुसैन आजाद? तो आंसर हो जाएगा ब्रज नारायण चकबस्त इसका करेक्ट आंसर है। और ब्रज नारायण चकबस्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कौमी शायर के नाम से जानते हैं। और इन्होंने यानी कि ब्रज नारायण चकबस्त ने सबसे ज्यादा क्या लिखे हैं? शख्सी मरसी लिखे हैं। तो आप लोग इस तरीके से भी नहीं याद रख सकते, एग्जाम में सवाल आता है। दरबार अकबरी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि मोहम्मद हुसैन आजाद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नज्म तवायफ और मौत किसकी लिखी हुई है? गालिब की, मीर की, मोइन अहसन जज्बी की या असगर गोंडवी की? तो तवायफ और मौत के खालिक कौन है? मोइन अहसन जज्बी, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आग और हिना किसकी नज्म है? हसन मुहानी की, जानिसाब अख्तर की,
नून मीम राशिद की या खलीलुर रहमान आजमी की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नून मीम राशिद की क्या है, ये नज्म है। और इनका इंतकाल हुआ था कहाँ पर, लंदन में। अक्सर एग्जाम में आता है। और इनका एक मशहूर अफसानवी और शायरी मजमूआ भी है, ला इंसान। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नज्म करजन सबा किसकी तख्लीक है? कैफी आजमी, अकबर इलाहाबादी, अमीर खुसरो या आतिश लखनवी। तो इसमें एक नाम है जिसने मगरबी अदब और मगरबी चीजों की जो है वो खुलकर मुखालफत की है। तो इसमें जो आप लोग देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अकबर इलाहाबादी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो किस पर तनकीद की है, मगरबी अदब पर, और उसके साथ साथ मगरबी चीजों पर भी उन्होंने तनकीद की है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा सैयद के मुखालिफ था मगर बाद में मदह हो गया, यानी कि बाद में उनकी उन्होंने क्या की, तारीफ की। तो ये बात आप लोग सभी जानते हैं, अकबर इलाहाबादी के हवाले से बात की गई है। और इनकी जो पैदाइश है वो 1847 में हुई और वफात 1921 में। और अकबर इलाहाबादी को जो है वो उर्दू का मज़ाहिया शायर भी जो है वो कहा जाता है। और 1998 में, सॉरी 1898 में जब सर सैयद की वफात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद जो है वो काम करता था। तो इसीलिए उन्होंने पहले मुखालफत की और बाद में उनकी जो है वो तारीफ की, क्योंकि ये दोनों एक ही पेशे से ताल्लुक रखते थे, वकील से। आगे बढ़ते हैं। एजाज और इख्तिसार किस सिन्फ सुहन की खसूसियत है? गजल की, मसनवी की, कसीदे की या मरसिया की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गजल की। गजल जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है और इसके मायने होते हैं औरतों से, औरतों की बातें करना। और गजल जो है वो किसके बातें से निकला है? कसीदे की जो एक इज्जाए तरकीबी होती है, तशबीह, उससे जो है निकला है। आगे बढ़ते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शागिर्द कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद है, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली या सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आजाद। और क्यों है? क्योंकि इनके जो वालिद मोहतरम थे जिनका नाम था मौलवी मोहम्मद बाकिर, जिन्होंने उर्दू का पहला अखबार निकाला 1837 में, जिसका नाम था दहली उर्दू अखबार, जो है वो पहला था। इसका जो है उन्होंने क्या निकाला था, अखबार निकाला था, जिसको उर्दू का पहला अखबार माना जाता है। तो मौलवी मोहम्मद बाकिर और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ आपस में दोस्त थे, तो इसलिए उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की मौलाना शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपने वालिद के एतबार से। आगे बढ़ते हैं। ज़ोहरा किस मसनवी का किरदार है? सहल बयान, कुतुब मुस्तरी, फूलबन या गुलजार नसीब। तो ज़ोहरा जो है वो किसका है? तो आप लोग बता सकते हैं, ये कुतुब मुस्तरी का किरदार है। और इसमें जो है वो, सॉरी माफ कीजिएगा, कुतुब मुस्तरी, हाँ कुतुब मुस्तरी का ही किरदार है। और ये जो है वो कुतुब मुस्तरी में मुस्तरी की क्या होती है? बहन होती है। जिस पर कौन फिदा होता है? जिस पर मरीर खान जो है वो फिदा होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और क्योंकि मुश्तरी जो है वो एक सैयारा है, हालांकि फिल्म भी देखी होगी आपने, बहुत मशहूर रही है, गाने भी उसके बहुत मशहूर रहे हैं। और ये लिखे हैं फहीम ने, जिसने गाना लिखा है इश्क। और आप इश्क गाना भी सुनते होंगे, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। उसके जो अल्फाज है वो बहुत अच्छे हैं कि मैं आइन लिखूं तुझे इश्क हो जावे, इस तरीके से वो गाना है। तो उन्होंने ही सैयारा फिल्म के गाने लिखे हैं और आप लोग जानते हैं कि कितने मशहूर हुए हैं। फिल्म चाहे कैसी भी हो लेकिन गाने मशहूर हुए हैं। तो वहीं पर जो है वो ये मुश्तरी जो है वो एक सैयारा है, एक प्लैनेट है, जो किस नाम से बताया गया है? तो ये जुपिटर के नाम से बताया गया है, यानी कि मुश्तरी को हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं। जो हमारा निजाम है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें जो है वो 8 क्या है, प्लेनेट है। ये कह सकते हैं 8 जो है वो ग्रह हैं। और उन्हीं ग्रह के ऊपर जो है वो मुश्तरी में जो है वो किरदार हैं कितने, 12। तो उसी में से कुछ किरदार हैं जो सोलर सिस्टम के नाम से लिए गए, चाहे जुपिटर हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे मार्स हो, चाहे मरकरी हो। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजी की पैदाइश कब हुई? बहुत आसान है, गोलकुंडा में हुई। ऑप्शन ए हो जाएगा 1566 में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वली को मलिक शोरा के एजाज से किसने नवाजा? अब्दुल्ला कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह,
कुली कुतुब शाह या अली आदिल शाह? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 3, शायद थोड़ा सा टाइपिंग में आ रहा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब बना बादशाह, तो आप लोग बता सकते हैं 1580 में जो इसने ये जो है वो बादशाह बना, और इसके 10 साल बाद 1590 में इसने क्या बनाई, 4 मीनार बनवाई। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। और कहां पर बनवाई, हैदराबाद में, हैदराबाद में। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो मुल्ले की शोरा का खिताब दिया था मुल्ला असदुल्लाह वजी को, ये आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एक लफ्ज के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं, ये किसका कौल है, अल्लामा शबीर नौमानी, इमदाद इमाम असम, अल्ताफ हुसैन हाली या मेहदी अफादी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली, और जिनको उर्दू तनकीद का बानी कहा जाता है, किसका, उर्दू तनकीद का, अल्ताफ हुसैन हाली को। इसके अलावा इनको उर्दू सवाने का बानी भी कहा जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली को। इसके अलावा जदीद शायरी, या हम लोग कह सकते हैं नेचुरल शायरी या फितरी शायरी का बानी भी किसको माना जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली को, जिनका इंतकाल हुआ था 1914 के आसपास हुआ था। कहां पर हुआ था, पानीपत में। आगे बढ़ते हैं। तनकीद को अदब के जिस्म का कोड कहा है, टी.एस. एलियट ने, मैथ्यू आर्नल्ड ने, लॉन जाइस ने या फ्लेबर ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लॉन जाइस ने अदब को जिस्म का कोड कहा है तनकीद के हवाले से। कौन सा शायर मरते दम तक तनकीद के खिलाफ रहा, मोहम्मद हुसैन आजाद, जोश मलियाबादी, फैज अहमद फैज या नजीर अकबर आबादी? अब आप लोग इसमें बताइए कि कौन सा जो है वो सही आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जोश मलियाबादी, जिनकी पैदाइश 1896 में होती है और वफात 1984 में होती है। ये आप लोग याद रख लीजिए, जोश मलियाबादी। और एक रिसाला था जिसका नाम था आजकल, जो सरकारी रिसाला था, ये क्या थे, उसके मुदीर थे, और ये निकलता कहां से था, ये निकलता था दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुर्फ इल्लत कितने हैं, 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं या 5 हैं? तो हुर्फ इल्लत को हम लोग कहते हैं एक तरीके से स्वर, या अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट कहेंगे, तो इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट है तो उसमें होते हैं वोवल्स। तो आपको पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में होते हैं 11 या 13। तो इसी तरीके से उर्दू में हुर्फ इल्लत कितने होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं 3, अलिफ, वाव और या। ये जो है वो 3 क्या हुर्फ इल्लत है, अलिफ और वाव या। आगे बढ़ते हैं। तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं, मुकल्लिफ, मुशद्दद, मुसल्लस या मुखम्मस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मुशद्दद कहते हैं जिस हर्फ पर जो है वो तशदीद लगी होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं, साकिन कहते हैं, गैर मुतहर्रिक कहते हैं या मुस्तकिल कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम लोग मुतहर्रिक कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक दावा है, दावा दिया गया है नजीर अकबर आबादी की शायरी की जड़ें अवामी जिंदगी में प्योसत है, जबकि दलील दी गई है क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी माशरत और तहजीब के अनासर को मौजू बनाया है। तो ये दावा है और ये दलील है, इसके हवाले से आपको जो है वो सही आंसर देना है। तो दावा सही है और दलील भी सही, ऑप्शन ए। दलील गलत है, ठीक है, दावा सही और दलील गलत है, दावा गलत और दलील भी गलत है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो दोनों ही बातें जो है वो दुरुस्त है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, दावा भी सही है और दलील भी सही है। फिर से एक और सवाल है दावा और दलील का। उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है, ठीक है, क्योंकि उसने जदीद उर्दू अदब के तमाम इसनाफ में गैर मामूली इजाफा किया। बात दोनों दुरुस्त है, तो जब बात दोनों दुरुस्त हो जाती है तो आंख मीच के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावा सही है और दलील भी सही है। देखते हैं। जिस कलाम में बलागत की कैफियत पैदा करने के लिए कुछ उलूम से मदद ली जाती है उसे क्या कहते हैं, इल्म सर्फ, उलूम सर्फ, उलूम बलागत, उलूम नहू या उलूम उरूज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि उलूम बलागत इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इल्म बयान के कितने अरकान हैं, अक्सर एग्जाम में आता है, 3 हैं, 5 हैं
7 हैं या 4 हैं। तो इल्म बयान के जो है वो 4 अरकान होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका तशबीह, दूसरा आता है इस्तारा, तीसरा आता है मजाज मुरसल और चौथा आता है कनाया। ये जो है वो 4 इल्म बयान के क्या है अरकान हैं और एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कसीरन। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको आंख मीच के लगा देने होते हैं। ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? तो ज़ौक़ का ताल्लुक किससे है? बहादुर शाह जफर से है। और बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल सल्तनत के क्या थे? आखिरी बादशाह थे। और ये आखिरी बादशाह थे तो कब बनते हैं? ये बनते हैं 1837 में। बास जगह जो है वो 1836 भी आता है। और कब तक रहे? 1862 तक, जब तक इनको जो है वो फांसी नहीं दी गई रंगून में, या जब तक इनको जो है वो शहीद नहीं किया गया। तो इन्हीं के दरबार से वाबस्ता थे ज़ौक़। और ज़ौक़ जो है वो बहादुर शाह जफर के क्या थे? उस्ताद भी थे। और ज़ौक़ से पहले बहादुर शाह जफर जो उस्तादी लेते थे या जिससे इस्लाह लेते थे उनका नाम था शाह नसीर। तो आप लोग ये नाम भी याद कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर के 3 उस्ताद हुए, शाह नसीर पहले, उसके बाद दूसरे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और तीसरे और आखिरी हुए हैं मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब जो है वो तीसरे हुए हैं। तो बहादुर शाह जफर के 3 उस्ताद हुए हैं। इसे याद रखने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है, बहादुर शाह जफर। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदाई सुबहान किसे कहा जाता है? रिपीट क्वेश्चन होता है बार बार। मीर तकी मीर। इनमें से कौन सी तसनीफ कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ है? आंगन, दस्ते होश, टेढ़ी लकीर या दिलरुबा? तो कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ पूछी गई है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिलरुबा। टेढ़ी लकीर भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बता सकते हैं, ये इस्मुक चुगताई की है। आगे बढ़ते हैं। 2 अदबी स्कूल किसकी किताब है? ये सवाल ऐसा है कि आपको जो हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी 2026 में उर्दू के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप चाहे PYQ उठा के देख लीजिएगा, ये सवाल आपको एज इट इज रखा हुआ मिलेगा कि 2 अदबी स्कूल किसकी तसनीफ है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हर सवाल में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो PGT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो UPLT गेट हो, UPGIC हो, किसी में भी उठा के देख लीजिएगा, ये सवाल आपको ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा कि 2 अदबी स्कूल किसकी तख्लीक है। आगे बढ़ते हैं। मुकदमा शेर और शायरी का सन तसनीफ क्या है? ये उर्दू तनकीद की पहली किताब है, मुकदमा शेर और शायरी, और इसके मुसन्निफ का नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। इसका ईयर पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ये 1893 में लिखी गई है। लहू के फूल क्या है? या सिर्फ पूछी गई है, नॉवेल है, अफसाना है, खाका है या इंशाइया है? तो आंसर हो जाएगा लहू के फूल जो है वो नॉवेल है, और इसके मुसन्निफ का नाम है हयात उल्लाह अंसारी, जो अफसाना निगार भी है और नॉवेल निगार भी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा लफ्ज ज़मीर इशारा है? तुम, मैं, हम या उस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़मीर इशारा जो है वो उस है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा मजमुआ फैज अहमद फैज का नहीं है? यहाँ पे बताया गया फैज अहमद फैज का नहीं है। तो 10 तहे संग बिल्कुल है, दस्ते सबा बिल्कुल है, बिसाते रक्स नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और नक्श फरियादी जो है वो पहला है 1941 में। ठीक, ऑप्शन 4 सारे तीनों सही है, ऑप्शन 3 जो है वो नहीं है, तो गलत बताना था, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। कुलियात इकबाल उर्दू में कुल कितने शेरी मजमे कलाम शामिल हैं? मैंने आपको बताया था अभी 4 हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे करीम और उसके अलावा जो है वो अरमागाने हिजाज। तो इसमें 4 ऑप्शन जहां दिखाई दे आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। हाल ही की किताब हयात जावेद किसके मुतालिक है या किसके बारे में लिखी गई है? तो ये हयात जावेद जो है वो 1901 में लिखी गई, और ये क्या है? सवाने है। और सवाने किसकी है? सर सैयद अहमद खान की, जिनकी पैदाइश 1817 में हुई और वफात 1898 में हुई। पैदाइश कहाँ पे हुई है तो आप लोग बता सकते हैं, दिल्ली में हुई, और वफात जो है वो अलीगढ़ में हुई। और इनकी जो कब्र है वो शाही मस्जिद के कब्रिस्तान में है, अलीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल, तज़किरा निकात शोरा का मुसन्निफ कौन है? कायम चांदपुरी, मीर तकी मीर,
मीर हसन या गुलाम हमदानी मुसर। तो निकात शोरा जो तसनीफ है वो मीर तकी मीर की है, जिसको उर्दू शोरा का पहला तस्करा माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला तस्करा। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1751 में या 52 में। किस जबान में लिखा गया? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये फारसी जबान में लिखा गया है। और इसमें कितने शोरा का जिक्र है? तो आप लोग बता सकते हैं 103 शोरा का जो है वो क्या किया गया, इसमें जिक्र किया गया है निकात शोरा। और इसके जवाब में एक और तस्करा लिखा गया है जिसके मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद यार खाकसार। उन्होंने जब इसके जवाब में एक तस्करा लिखा है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज हमारी जो ऐप है शबरोज एकेडमी, उस पर चलती है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। ये सॉल्यूशन मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।